आदमपुर एयरबेस जहां पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री। और इससे पहले हमने देखी थी वो सैटेलाइट तस्वीरें जो पाकिस्तान में किस तरह से वहां के एयरबेस को तबाह किया गया था। एक बहुत बड़ी हौसला अफजाई प्रधानमंत्री के द्वारा अपनी सेना को। अखिलेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें, तस्वीरें आदमपुर एयरबेस की है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की, जो वायुसेना के जो तमाम अधिकारी, जो तमाम स्टाफ, जो वहां पर सेना से जुड़े जवान हैं, वो प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर बेहद खुश हैं। जिस तरह की कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारतीय वायु सैनिकों द्वारा भी की गई है और पाकिस्तान के एयरबेस को भारी नुकसान वहां पर पहुंचा है, ऐसे में प्रधानमंत्री आज खुद पहुंचे आदमपुर एयरबेस में उन जवानों के बीच और वहां पर जो एयरफोर्स से जुड़े जो अधिकारी थे उन्होंने ताज़ा हालात के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत भी कराया। और ये उस वक्त की तस्वीरें आज सुबह की। कल प्रधानमंत्री मोदी ने जब देश के नाम संबोधन दिया तो उन्होंने इन बातों को क्लियर किया कि पाकिस्तान से अगर हमारी बात होगी तो पीओके पर ही बात होगी और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा जुड़ चुके हैं। अखिलेश, कुछ देर पहले की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री ने जवानों के बीच पहुंचकर हौसला अफजाई की है उनकी। जी हाँ, ये आदमपुर एयरबेस का दौरा किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जिन तमाम वायुसेना के जांबाज सिपाहियों ने, जवानों ने हिस्सा लिया था, उनसे बातचीत की है और साथ ही उनका हौसला भी बढ़ाया है। ये तस्वीर आप देख सकती हैं। इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी एयरफोर्स के जो जवान हैं उनके साथ नजर आ रहे हैं और बहुत ही प्रसन्नचित्त पीएम नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं और साथ ही जितने जवान भी उनको घेरे हुए वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं फोटो में कि वो उनके बीच में है और शायद सेल्फी कोई एक ले रहा है तो इसलिए सेल्फी दी जा रही है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फोटो जो उनका आया है जिसमें पीछे बैकग्राउंड में भारतीय वायुसेना का एक लड़ाकू जहाज है और ऊपर लिखा हुआ है वाई एनिमी पायलट्स डोंट स्लीप वेल, यानी क्यों जो दुश्मन के पायलट हैं वो रात को ठीक से सो नहीं पाते, ये उस पर ऊपर लिखा हुआ है। और ये बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही गूढ़ अर्थ वाला ये वाक्य है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो किया भारतीय वायुसेना ने उसमें जबरदस्त तरीके से इसको अंजाम दिया और वहां पर जो दुश्मन के पायलट थे उनको वाकई उनको रात भर सोने नहीं दिया है। तो उस लिहाज से भी काफी दिलचस्प तस्वीर है। तो पीएम मोदी का सुबह आज आदमपुर एयरबेस का दौरा हुआ है और इस समय उनकी मुलाकात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से चल रही है। दूसरी तरफ साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रिव्यू बैठक हो रही है वरिष्ठ अधिकारियों के साथ। अखिलेश जी, और काफ़ी ये दिलचस्प तस्वीरें और इनकी काफ़ी अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमने कल जब प्रधानमंत्री का 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी कुछ वक्त के लिए थमा है, ये खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में इस ऑपरेशन के फिलहाल, क्योंकि अभी फिलहाल रुका हुआ है, चलिए विकास भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं बताया जा रहा है, सीधा एक बार उनका रुख कर लेते हैं। विकास, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करता है। एक वक्त में जब ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा हुआ है, प्रधानमंत्री खुद वायु सैनिकों के बीच यहां पर पहुंचे हैं एक मैसेज देने के लिए। पूरा देश किस तरह से सेना की ताकत के साथ, पूरे मुल्क की ताकत उनके साथ जुड़ जाती है। देखिए, ये छोटी मोटी बात नहीं है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, अभी थमा नहीं है, सीज फायर जरूर कहा गया है लेकिन ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। भारत की सेनाएं अलर्ट पर हैं, पाकिस्तान ने भी अपनी सेनाओं को अलर्ट पर रखा हुआ है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री बॉर्डर के पास आदमपुर एयरबेस में, जो कि पाकिस्तान सीमा से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, जालंधर के पास है, और वहां पर पहुंच जाते हैं और अपने जो सैनिक हैं उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और आपको बता दूं, इसी आदमपुर एयरबेस पर ब्रह्मोस भी तैनात है, यहाँ पर S-400 का सिस्टम भी तैनात है और यहाँ से दुश्मन को निशाना बनाया भी गया है। जो तमाम जो ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने पाकिस्तान के 11 अलग अलग एयर बेसेस पे हिट की, जिनमें 11 एयरबेस जो पाकिस्तान के तबाह किए गए, उसमें आदमपुर एयरबेस का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और प्रधानमंत्री ठीक उसी आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे हैं। ये सैनिकों का सम्मान बढ़ाने वाला, सैनिकों का गौरव बढ़ाने वाला, उन्होंने जो इस ऑपरेशन सिंदूर के अभी तक के दौरान जो कुछ किया है, देश को जिस तरह से उन्होंने एयर डोमिनेंस दिया है पाकिस्तान के ऊपर और दुनिया इसको सलाम कर रही है, उसी ताकत को, उसी दक्षता को सलाम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आदमपुर एयरबेस पहुंचे हैं। विकास, आप समझते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण और कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है कि एक लीडर अपनी टीम के बीच पहुंचा है हौसला अफजाई के लिए, वो भी इस सेंसिटिव वक्त में?
जी हाँ, और देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि आदमपुर एयरबेस पर उसने हमला करके उसको नष्ट कर दिया, उसको नुकसान पहुंचा दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का जो भ्रम था, पाकिस्तान जो फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा था, उसकी भी काट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने पेश कर दी है कि पाकिस्तान जो कुछ बोल रहा है उसमें झूठ है, फेक नैरेटिव है। वो अपने यहाँ के लोगों को गलत बातें फैलाकर अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक उसी एयरबेस पर प्रधानमंत्री जब उतरे तो ये दो तरह से इसने काम किया। भारतीय सैनिकों का जो आत्मबल है, जो आत्मविश्वास है, उसको बढ़ाया, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री जब सैनिकों के बीच होते हैं, जो बॉर्डर पर दुश्मन की आंख में आंख डालकर दुश्मन के अड्डों को, दुश्मन के एयरबेसेस को तबाह कर रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल वहां से दागी जा रही हैं, पाकिस्तान उस नैरेटिव को फैला रहा है कि एयरबेस को हमने खत्म कर दिया है। तो दोनों तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसेज देने की कोशिश की है। और न सिर्फ ये तस्वीर बल्कि विकास, वो तस्वीरें भी अब सामने आ गई है जो कि सैटेलाइट इमेजेस हैं, जिसमें किस तरह से पाकिस्तान के एयरबेस को हमारी वायुसेना ने जो है भारी नुकसान पहुंचाया है, वो सैटेलाइट इमेजेस, और साथ ही ये तस्वीरें जो कि आदमपुर एयरबेस जो कि जालंधर के पास है, जैसे कि आप बता रहे हैं, वहां पर जवानों के बीच प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। किस तरह से एज पर हमारी तमाम सेनाएं जो है काम कर रही है, बहुत कुछ दर्शाता है। कुछ देर में हमारे सहयोगी राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे तमाम सहयोगी बता रहे हैं किस तरह से एक तरफ जहां दिल्ली में अहम बैठकों का दौर चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त एनएसए अजीत डोभाल मौजूद है, उनके साथ ये बैठक चल रही है। और उससे पहले की ये तस्वीरें हैं, ये सुबह की तस्वीरें हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस पे पहुंचे हैं। राजीव रंजन हमारे सहयोगी हमारे साथ है। राजीव, यहाँ पर आदमपुर एयरबेस की जो तस्वीरें हैं, यहाँ जवानों के बीच में प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं, बहुत कुछ बयां करता है किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि अभी ये चल ही रहा है, और आने वाले वक्त में भी किस तरह से सेना को भी जरूरत होती है उस हौसला अफजाई की, खुद प्रधानमंत्री उनके बीच में है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का आदमपुर एयरबेस पर पहुंचना बहुत मायने रखता है और बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। न केवल जो वायु सैनिक हैं उनको की मैसेज दे रहा है, उनका हौसला बढ़ा रहा है, जोश बढ़ा रहा है, उत्साह बढ़ा रहा है। जिस तरह से उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट के जरिए और एडी यानी एयर डिफेंस के जरिए न केवल भारत की हिफाजत की बल्कि पाकिस्तान को जो धूल चटाया, उसमें प्रधानमंत्री अगर खुद आ रहे, देश का जो सर्वोच्च नेता अगर उनके पास आ रहा है, उनका हौसला अफजाई कर रहा है, उनका पीठ थपथपा रहा है, तो उनका हौसला, उनकी जो बहादुरी, उनका जो स्वर, उनका पराक्रम जो है किस लेवल तक पहुंच जाएगा, आप बस इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आपको इस अगर एयरबेस की बात करें तो ये जालंधर के पास है। आदमपुर एयरबेस की बात करें, यहाँ पर फाइटर स्क्वाड्रन है। फाइटर स्क्वाड्रन के साथ साथ जो हमारा एडी एलिमेंट है यानी एयर डिफेंस एलिमेंट है, उसका बहुत बड़ा जिसको कह सकते हैं कि वो बेस है। और प्रधानमंत्री जब वहां पहुंच रहे हैं तो इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि जब भारतीय वायुसेना को जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप जो है ऑपरेशन सिंदूर कीजिए, 9 आतंकियों का ठिकाने जो है उसको तबाह कीजिए बिना एलओसी क्रॉस किए हुए, यानी सरहद बिना क्रॉस किए हुए आपको ठिकाने लगाने हैं उनके, ये जो आतंकी कैंप है उनको जो ठिकाने हैं। और भारतीय वायुसेना ने बिल्कुल सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर बिना क्रॉस किए हुए अपने मिसाइल के जरिए जो है या अपने ड्रोन के जरिए, यूएवी के जरिए उन ठिकाने को तबाह किया। और जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए तो हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे L-70 की बात करें, चाहे आकाश की बात करें या फिर S-400 की बात करें, जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम। तो यहाँ पर आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि आदमपुर एयरबेस पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीर उस वक्त की आपके सामने रख रहे हैं जहां जवानों से उन्होंने मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की।